हाय फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर सीरीज़। एक बार फिर हम लोग ने पहले देखा था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, एंशंट हिस्ट्री हमने देखा था। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। यस, मूव फॉरवर्ड हमने देखा था एंशंट हिस्ट्री। उसमें हमने देखा था प्री हिस्टोरिक पीरियड देखे थे, इसमें भी अलग अलग पैलियोलिथिक वगैरह, न्यूलिथिक वगैरह पीरियड देखे थे हमने। उसके बाद हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन देखी, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट में वैदिक सिविलाइजेशन देखी थी, और वैदिक सिविलाइजेशन के बीच में हम लोग थे। उसके बाद टाइम ज़्यादा हो गया था, इस वजह से हम लोग ने वापस जो है अपने आप को वहीं पे रोक लिया। तो अब हम आज उसी के आगे बढ़ाएंगे। हमने रिलीजन देख लिया था वैदिक सिविलाइजेशन का। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम। इकोनॉमी, नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम, उस समय नो कोई रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था वैदिक पीरियड के टाइम पे। ठीक है, मेंटेन्ड बाय वॉलेंट्री ट्राइब कॉल्ड बाली एंड बूटी वॉन इन द बैटल्स। ठीक है, उस समय जो नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम था, किंगडम मेंटेन्ड बाय द वॉलेंट्री ट्रिब्यूट कॉल्ड बाली। ठीक है, बाली एंड बूटी, क्योंकि लड़ाइयों में ना जो पैसे वैसे जो उतने भी आभूषण वगैरह जीते जाते थे, देवर कॉल्ड बाली एंड बूटी। ठीक है, उससे काम चलाया जाता था जो है राजा द्वारा अपनी प्रजा का। सो इट वॉज वेरी दैट थिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। विल मूव फॉरवर्ड। आर्यंस मेन ऑक्यूपेशन वॉज मेनली पास्टोरल। ठीक है, चारागाही का ही काम था आर्यंस के पास। एग्रीकल्चर वॉज अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। चारागाही करने का बेचारे एग्रीकल्चर करते थे, कुछ उगाते थे फिर खाते थे। सो आगे हम बढ़ेंगे अगर, तो हम लोग देखेंगे। जी हाँ, काओ। काउ वॉज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, काउ जो था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज था, बिकॉज काउ वॉज अ वेरी प्रीशियस थिंग एंड पीपल यूज टू सेल देयर काउज टू get lot of money so that they can live their daily life and spend their time okay, let's move forward। अगर हम आगे देखें तो स्टेपल क्रॉप, उस समय जो मेन जो खाने का जो फसल थी, दैट वाज बार्ले। ठीक है, जौ जो है, यवा इट वाज कॉल्ड। तो ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट जो है, उस समय कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय की, दैट वाज दस्यूस, ओरिजिनल इन्वेटेड इन इंडिया। जो उस समय जो भारत के जो नागरिक थे ना उस समय के इंडिया के, उसको दस्यूस कहते थे। आयुस अयस जो है वो, दैट वाज कॉपर ब्रॉन्ज को कहते थे। वज्रपति एंड कलापस, ऑफिसर इंजॉइंग द अथॉरिटी ओवर द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। कई राजा क्या करते थे ना, इट वाज उस समय भी यार, इट वाज वेरी, क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू the maintain the administration in the large land. So that is why Raja divided its land into many officers, right? तो अलग अलग उसको लैंड दे दिया जाता था। दे यूज टू गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट लैंड्स। ओके, तो वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स थे वो अलग अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है आपको। सो दे यूज टू रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन बाया ऑफिसर्स, राइट, राजाज। देन ग्रामीणी, हेड ऑफ द विलेजेस वर कॉल्ड ब्राह्मणी। ग्रामीणी इस समय जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है ना, ग्राम सभा का अध्यक्ष, वो उसको कहते हैं हेड ऑफ द विलेज, बट जिसको सरपंच बोलते हैं। बट एट दैट टाइम द सरपंच वॉज कॉल्ड ग्रामीणी। गविस्थी, फाइटिंग होड्स सर्च फॉर काउज एंड वॉर ऑफ काउज वॉज कॉल्ड गविस्थी। ऑल राइट, यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई। अब इफ वी विल मूव फॉरवर्ड, वी विल सी द डिफरेंट रिवर्स। ऑल राइट, इंदुस रिवर, कुर्रम रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर, सतलुज, गोमती, सरस्वती। इनको आप नोट कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंदुस नदी का पुराना नाम जो था वो तो सिंधु नदी। कुर्रम को कुरुमू कहते थे, झेलम को वितस्ता कहते थे, चेनाब को अस्कनी, रावी को परुष्णी, ब्यास को विपस, सतलुज को सुतुत्री, गोमती नदी जो यहाँ अपने लखनऊ में बहुत रहती है, गोमल नदी, सरस्वती को सरस्वती ही कहा जाता था, गग्गर को दृशद्वती। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट विल मूव फॉरवर्ड, वी विल सी लेटर वैदिक पीरियड। अब हम वैदिक पीरियड से आ गए लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, इसका टाइम पीरियड पहले वाले का क्या था, 1500 से 1000 था बीसी। अब जो है हमारा टाइम पीरियड है वो 1000 से 500 बीसी। इन दिस पीरियड आर्यंस एक्सपेंडेड फ्रॉम द पंजाब ओवर द होल ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कवर्ड बाय द गंगा एंड यमुना। अब भाई साहब पंजाब साइड में तो आ गए, अब पंजाब से इन लोगों ने यूपी में फीड कर दिया, मतलब अपने आप को बसाना शुरू कर दिया। तो गंगा यमुना, उस समय गंगा यमुना की जो नदी है भैया वो आती थी, तो वहाँ पे जो है अपना घर बसा दिया। इलाहाबाद साइड में, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, इस साइड में अपना बढ़िया से संगम वंगम की साइड में घर बनाना शुरू कर दिया। तो फैलाव इनका शुरू हो गया। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे अलग है,
यहाँ पे किंग जो है सम्राट कहलाने लग गया, बिकेम द मोस्ट पावरफुल एंड ट्राइबल अथॉरिटी टेंडेड टू बिकम टेरिटोरियल। अब लोग बाग ये राजा लड़ाई वड़ाई करके अपनी अपनी टेरिटरी भी देखने लग गए भैया। किंग्स पोजीशन स्ट्रेंथन बाय रिचुअल्स लाइक अश्वमेधा एंड वाजपेयी यज्ञ। उस समय अश्वमेघ यज्ञ भी होते थे भाई। एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जो जो पकड़ेगा उससे राजा से लड़ाई करेगा, लड़ाई से लड़ाई करेगा तो उसकी जो टेरिटरी आ जाएगी अपने पास। तो ऐसे करके जानबूझ के जो है लड़ाई झगड़े की जड़ खोजी जाती थी उस समय। तो कोई इंसान अपनी नीयत से बाज नहीं आया उस समय भी। ठीक है, चलिए। उस समय की सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइड इनटू 4 वर्णास, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। अब जो है भैया यहाँ पे 4 भागों में बट गई। उस समय बटा तो नहीं था, बट इट वॉज स्टिल देयर वॉज अ डिमार्केशन, बट हेयर इट वॉज मेड डिस्टिंक्ट कि भैया 4 यहाँ पे वर्ण होते हैं, ब्राह्मणा, शूद्रा, क्षत्रिय एंड वैश्य। पोजिशन ऑफ वुमेन डेटरेटेड एट दैट टाइम, इन द टाइम ऑफ आपका वैदिक पीरियड, द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी गुड, बट एट दिस टाइम जैसे जैसे हालात बिगड़े, इंसान की नीयत भी डोलने लगी। एंड मीन वाइल क्या हुआ और तो हालत खराब हो गई आजकल की तरह। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र, ये जो सिस्टम आया बड़ा गंदा आया, गोत्र का सिस्टम आ गया यहाँ पे। डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। देखिए मैं खुद पंडित हूँ, ठीक है, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि जो मैं गंदगी बोल रहा हूँ इस पर माइंड मत करिए, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं किसी पार्टी वार्टी से नहीं हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ जो मैं इस पर बेसिकली जा रहा हूँ। इसको दिल पे मत लीजिए, ये जस्ट एक चीज़ समझाने के लिए है, मज़े के लिए है, मैं कहानी के रूप में बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसको उतना ही रिलेटेड रखिएगा, इसको सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इफ यू मूव फॉरवर्ड वी विल सी मैनी थिंग। इकोनॉमी की हम बात करें साहब, अब यहाँ पे हमने इकोनॉमी देखनी है। इकोनॉमी बिगिनिंग ऑफ द टाउन एंड सेटल्ड लाइफ। यहाँ पे भैया टाउन एंड सेटल्ड लाइफ शुरू हो गया। एग्रीकल्चर ऑफ द मेन लिवलीहुड, यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन लिवलीहुड हो गया। वहाँ पे क्या था, पास्टोरल, वहाँ चारागाही थी, मेन लिवलीहुड। यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया। व्हीट एंड राइस बिकेम द स्टेपल क्रॉप, वहाँ पे क्या था, बार्ले। यहाँ पे क्या है, स्टेपल क्रॉप, राइस एंड व्हीट। बड़े मज़ेदार कहानी है भैया। कॉल्ड व्री इन द लेटर बट नथिंग इंपॉर्टेंट। न्यू ऑक्यूपेशन लाइक दोज ऑफ आयरन स्मिथ, यहाँ पे लोगों ने क्या किया ना, अपना जो था लोहार बनने शुरू कर दिए, कॉपर स्मिथ बन गए भैया, कॉपर के बर्तन वगैरह बनाने लग गए, ज्वेलरी भी शुरू हो गई यहाँ पे भैया, गहने वहने बनने लग गए। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया इकोनॉमी के क्षेत्र में। क्या है ना, दुनिया ने इकोनॉमी के क्षेत्र में इंप्रूवमेंट किया है, लाइफ स्टैंडर्ड में अभी भी दुनिया जो है वो इंप्रूवमेंट कर नहीं पाई है, और इंशाल्लाह मेरे को लगता नहीं है कर पाएगी। चलिए, वीविंग वॉज रिजर्व फॉर वुमेन। अब यहाँ से क्या हुआ भैया, औरतों को अपने कामों में लगवा दिया कि भैया आप जो है वीविंग का काम करो, घर वर का काम करो, अब बाहर का काम फिलहाल आप नहीं कर पाओगे, ऐसा मान लिया गया। ठीक है, बेचारी हालत तो ख़राब होगी, ऐसे सोच रखेंगे लोग। रिलीजन की हम बात करें, प्रजापति बिकेम द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे प्रजापति सुप्रीम कोर्ट बन गया था। वहाँ पे था इंद्र भगवान थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे प्रजापति साहब बन गए। फॉलोड बाय रुद्र, एनिमल गॉड थे रुद्र। लॉर्ड विष्णु थे, वो प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल बन गए थे यहाँ पे। ठीक है, आइडोलेटरी बिगेन इन दिस पीरियड। वहाँ पे आइडल पूजा नहीं मानी जाती थी, करी जाती थी। यहाँ पे भैया मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई। कुशाणा हु लुक्ड आफ्टर द कैटल्स वर गॉड ऑफ शूद्रास। शूद्रों के जो भगवान थे, अब यहाँ पे अलग अलग जातियों के भगवान हो गए, कुशाणा को बना दिया। सेक्रीफाइसेस रेदर देन प्रेयर्स बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे बली वली का चक्कर बड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे प्रार्थना से नहीं, अब बलियों से काम चल रहा था। अब लोग दुखी हो गए यार, दुखी हो गए लोग बाग, अब बली वली स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने भी। दुनिया सुख कब रही है। चलिए, वैदिक लिटरेचर की हम बात करें। अब ये वैदिक लिटरेचर पूरा प्री एंड पोस्ट वैदिक एरा पूरा मिला के वैदिक लिटरेचर की हम बात करेंगे। द वेदास, ऋग वेदा जो सबसे पुराना वेद है, द ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज टेक्स्ट, इज अ कलेक्शन ऑफ हिम्स। ठीक है, हिम्स का है, मंत्रोच्चारण का है, ये पद्य छद्य जितने भी हैं, पद्य गद्य यहाँ पे सब हैं। ऋग्वेद में कंटेंस 1028 हिम्न है इसमें, डिवाइड इंटू 10 मंडल, 10 मंडलों में भी डिवाइड है ये मंत्र। ठीक है, द 10th मंडल वॉज कंटेन्स पुरुष सूक्त हिम्न दैट एक्सप्लेन्स अबाउट द 4 वर्णास। 4 वर्णा की बात करता है पुरुष सूक्त हिम्न। वेरस 3rd मंडल जो है वो गायत्री मंत्र 3रे मंडल से आता है ऋग्वेद के। काफ़ी क्वेश्चन पूछा आता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है ऋग्वेद के। ठीक है, विच वॉज कंपाइल्ड इन द प्रेज ऑफ सन गॉड। ठीक, गायत्री मंत्र किस भगवान के संदर्भ में लिया गया है, तो दैट इज सन गॉड। ऑल राइट। सामवेदा कलेक्शन ऑफ मेलोडीज कंटेन्स ध्रुपद रागा, इट इज़ अ बुक ऑफ चैंट्स। सामवेद में क्या है ना, यहाँ पे गाने बजाने की सिस्टम है, गाने बजाने की जानकारी है यहाँ पे। कंटेन्स ध्रुपद राग भी यहीं से निकला था भाई साहब। इट इज़ अ बुक ऑफ चैंट्स, यहाँ पे मंत्रोच्चारण की जो है मेन किताब यही है। ठीक है, गाने मंत्रोच्चारण वगैरह की। यजुर्वेद की हम बात करें, कंटेन्स हिम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेक्रीफाइसेस। बलि वली के चक्कर यजुर्वेद में था। ठीक है, और यज्ञ वगैरह।
यज्ञ से बना हुआ शब्द है, यज्ञ वगैरह का, हिम्स एंड रिचुअल्स जो कर्मकांड वगैरह सब थे, यजुर्वेद में मैंशनड है। जो फाइनल हमारा वेद है दैट इज़ अथर्ववेद, चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ एविल्स, ठीक है, ये भूत पिचास मिटाने वाले जितने भी मंत्रोच्चारण हैं वो सब अथर्ववेद में हैं, एंड डिजीज़ वगैरह बीमारी भगाने वाले ये सब हैं, झाड़ फूक वाले, दैट इज़ कंटेंट इन अथर्ववेदा। ब्राह्मणास की बात करें, दे एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ वेदास, explain the hymns of Vedas, contains the ritualistic formulae and explains the social and religious meaning of rituals. Each Veda has several brahmanas attached to it. ठीक है, अलग अलग वेदों में अलग अलग ब्राह्मणास हैं। ब्राह्मणास ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण इनसे निकले हुए हैं, मतलब इन द सेंस की ब्राह्मणास इज अ पार्ट ऑफ वेद्स, ठीक है, ये ब्राह्मणों के द्वारा समझाया गया है ये। ऋग्वेद में कौन कौन से ब्राह्मण है? कौशितकी, ऐत्रेय, यजुर्वेद में तैत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, सामवेद में पंचविश एंड जमीनीय ब्राह्मण, अथर्ववेद में गौपद ब्राह्मण, ठीक है साहब, ये हो गया हमारा। अब जो है हम आरण्यक्यास देखेंगे। आरण्यक्यास, द वर्ड आरण्य मीन्स द फॉरेस्ट। दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड आरण्यक्यास बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड स्टूडेंट्स लिविंग इन द जंगल। ये जो आरण्यक्यास है ना, ये उनके लिए लिखे गए हैं जो इतने भी वो है ना साधु संत जो जंगलों में रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए लिखा गया था, ताकि जंगलों में उनका रहन सहन कैसा हो और जंगल में रहते हुए अपना गुजारा कैसे करें और उसके बाद भगवान की स्तुति कैसे करें, वो सब आरण्यक्या में मेंशन था। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं उपनिषद पे। फिलोसफिकल टेक्स्ट एम्फेसाइजिंग वैल्यू ऑफ राइट बिलीव एंड नॉलेज, ठीक है, फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, फिलोसफी पे आधारित हैं, एम्फेसाइज जोड़ देते हैं वैल्यू ऑफ राइट बिलीव्स एंड नॉलेज, क्रिटिसाइजिंग रिचुअल्स, ये क्रिटिसाइज करते हैं बली वली को, ठीक है, उपनिषद। एंड 108 उपनिषद हैं। बृहदनायिका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। ये क्वेश्चन आता है कि बृहदनायिका सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो बृहदनायिका, ऑल्सो नोन एज वेदांत। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द वेदास वैदिक सिस्टम उपनिषद वर फॉर्मुलेटेड, दैट इज वाई देखा वेदांत। All right, next we see that Smritis explains rules and regulation of Vedic life. There are Manusmriti, the first law book. Which is the first law book of Vedic time? It is Smriti, Manusmriti. All right, Narad Smriti, Yajnavalakya Smriti, and Parash Smriti. All right, these are different kind of Smritis. We will talk about Vedangas, Ved and Angas, the limbs of Ved. Vedangas are the limbs of Veds. Okay, it's a part of Veds and they are parts of Veds and are 6 in numbers. ये वेदांगा 6 नंबरों में है। शिक्षा, that is pronunciation, इसमें सिखाया जाता है। कल्प, रिचुअल्स इसमें सिखाए जाते हैं। व्याकरण मीन्स ग्रामर, एज यू ऑल नो। निरुक्ता इज एटामोलॉजी, ठीक है। छंद, मैट्रिक्स, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ये 6 पार्ट हैं वेदों के, वेदांगास। All right, if we move forward we will see Puranas. Next comes Puranas, deals with world creation. पुराण वर्ल्ड के क्रिएशन से डील करते हैं। The genealogy of gods and rishis and royal dynasty, कैसे ये पैदा हुए थे, ये सब, ठीक है, ये सब बताता है। There are 18 famous Puranas. The मत्स्य पुराण is the oldest पुराणिक। मत्स्य पुराण सबसे पुराना कौन सा पुराण है? That is मत्स्य पुराण। ये क्वेश्चन बार बार आता है, याद कर लीजिए। So, okay, if we will move forward, then it comes Darshana. There are 6 schools of Indian philosophy called Shad Darshan. Indian philosophy के 3 स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन बोलते हैं। These are न्याय दर्शन, वैशेषिका दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा। ये डिफरेंट दर्शन हैं। न्याय दर्शन गौतम ने लिखा है, वैशेषिका कन्नड़ ऋषि कपिल ने सांख्य दर्शन, योग दर्शन पतंजलि, एज वी ऑल नो। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा है, उत्तर मीमांसा बद्रायण और व्यास ने लिखा है। All right, if we will talk about next, here comes the Upveda. There are 4 Upvedas. Upveda deals with the उपवेदा 4 तरह के उपवेदा हैं। धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा, शिल्प वेदा एंड आयुर्वेदा, ठीक है। 4 तरह के वेदा हैं। कौन कौन से हैं आपके? धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद एंड आयुर्वेद, ये 4 तरह के वेदा हैं, ठीक है। धनुर्वेद आर्ट ऑफ वारफेयर, लड़ाई वड़ाई की जो सिस्टम है उससे डील करता है। गंधर्व वेद आर्ट एंड म्यूजिक से, शिल्प वेद आर्किटेक्चर से, आयुर्वेद मेडिसिन से, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एपिक्स के बारे में, जो अलग अलग एपिक्स वैदिक एरा में बनाए गए उनके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।